प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर का जीवित वचन हम अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, क्योंकि यही वचन आपको परमेश्वर के घर पहुंचा सकता है, यही वचन आपको जीवन पहुंचा सकता है, यही वचन आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ, और जब तक तुम बाइबिल नहीं पढ़ोगे, जब तक यीशु मसीह के लहू के पे विश्वास नहीं करोगे और आज्ञाओं को नहीं मानोगे, विश्वास करने से कुछ नहीं होता है। विश्वास हमने कर लिया, यीशु मसीह तू है, उद्धार हो जाता है। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार हो गया। लेकिन दोस्तों, जब तक आप आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो आप कैसे प्रभु के घर जा पाओगे। प्रभु कहते हैं जो विश्वास है ना, ये तो अच्छा है, कर्म के बिना विश्वास जो है ना मरा हुआ है। दोस्तों, अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने कहा यहाँ चला जा, अपने कुटुंब को छोड़ चला जा उस देश में। अब्राहम ने विश्वास किया, उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वो उसने काम किया। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, जो प्रभु यीशु मसीह कहे हमें वही करना है। तो इससे क्या होता है कि हमने वो काम किया है। हम मानते ये बाइबिल है, जब तक इसे हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम इसकी आयतों को जानेंगे नहीं और इन्हीं आयतों के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, प्रभु कहते हैं व्यभिचार न कर। अगर हम कर रहे हैं तो आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। प्रभु ने कहा है गाली ना दे, चुगली ना कर, झूठ ना बोल। अगर हम वो कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। वचन यहाँ पे कहता है, अय्यूब 35 का अच्छा कहता है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है। यदि तेरे बहुत अपराध बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा। यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है। ये सब तेरे लिए है। धर्म के काम करेगा, अच्छा काम करेगा, स्वर्ग पाएगा, बुरे काम करेगा, धरती के नीचे नरक में जाएगा। ये सब तेरे लिए है, मुझे क्या लाभ है। मैं तो तेरे लहू बहा चुका हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे क्या लाभ है। तूने पाप किया है, तूने गलत किया है, मेरा क्या बिगड़ा है, तेरा नुकसान हुआ है, तुझे सजा दी जाएगी, न्याय के दिन तुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता है, हम यीशु मसीह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यदि हमारे बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा लिमिट से बाधा बढ़ जाए, तो भी हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शैतान जो है ना कितना पाप कर रहा है, परमेश्वर का क्या बिगाड़ पा रहा है, कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। क्योंकि हमारे अंदर, अगर हम सोचते हैं हम बाइबिल नहीं पढ़ेंगे, चर्च नहीं जाएंगे तो परमेश्वर का बिगड़ जाएगा, नो नेवर। ये हमारी गलतफहमी है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन एक चिंता है परमेश्वर की कि मेरी भेड़ खो गई है। इतना दुख जरूर होता है परमेश्वर को कि मेरी बनाए हुए लोग, मेरी भेड़ें आज शैतान की पूजा कर रहे हैं, शैतान के गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जिनको मैंने बचाया है, जिनको मैंने लहू चुना है, आज वो उसके पीछे जा रहे हैं, लूसीफर के पीछे जा रहे हैं। वो मरने के बाद नरक जाएंगे। इतना जरूर दुख होता है। पाप करने से परमेश्वर का कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन जब आप वही आत्मा नरक जाती है, जब आप नरक में जाओगे तो यीशु मसीह को बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा, और वहाँ पे यीशु मसीह कहते रोएंगे। वचन कहता है शैतान लूसीफर क्या करता है, वो हंसेगा, क्योंकि उसको मज़ा मिल रहा है एक विश्वासी को नरक में भेजने का। उसको अच्छा लग रहा है, उसको आनंद मिल रहा है एक विश्वासी को अधोलोक में जाते हुए देखकर। वचन कहता है दोस्तों कि आप जब तक परमेश्वर के पास नहीं बैठोगे, हम शांति नहीं पाएंगे, हम उद्धार नहीं होगा हमारा। हम परमेश्वर से पंखों के आड़ में छिपे रहेंगे जब उसके पास बैठेंगे। अय्यूब 36 का 7 कहता है, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सिंहासन पर सदा के लिए बैठाता है और ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। अगर एक विश्वासी आप हैं, बहुत नीचे हैं, गरीब हैं, नौकरी छूट गई है, कुछ भी आपका नहीं बन रहा है, एक बार खुदा के पास आइए। दोस्तों, ये बात सही है, जब यीशु मसीह को आप विश्वास करेंगे तो आपकी जो तकलीफ़ें आएंगी, शैतानी आत्माएं आएंगी और आपका नुकसान होगा, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, गाली गलौज होगा, पत्नी छोड़ के चली जाएगी, पति छोड़ देगा, नौकरी छूट जाएगी, क्योंकि हमने सच्चे परमेश्वर को स्वीकार कर लिया। अब शैतान हमको परेशान करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो संसारी चीज़ें हैं ये शैतान की हैं, और शैतान जिसको चाहता है उसको दे देता है। इसीलिए यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी तो शैतान ने यीशु से कहा था, मेरे आगे झुक, मैं तुझे दे दूंगा, ये सब मेरी है, मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने उसे डांटा था और उसे डपटा था कि तू मेरे पास से चला जा, वहाँ से चला गया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको यीशु मसीह के पीछे जाना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके नियम को फॉलो करना है। जब उसके नियम को फॉलो करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो हमारे जीवन में हमेशा पाप नहीं रहेंगे, हमेशा हमारा उद्धार होगा, आपके जीवन में बरकत आएंगी
और आपकी सारी समस्याएं जो हों बिल्कुल डिलीट कर दी जाएंगी, क्योंकि खुदा कहते हैं चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपकी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। दोस्तों, एक विश्वासी जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है तो वह धन्य होता है। उसके हर काम बनते रहेंगे, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। उसका जो परमेश्वर भय मानता है, उसको मार्गों पर चलता है विश्वासी, तो उसके लिए जो कमाई जो वो करता है निश्चय खाना पाएगा। उसका जो घर की चीज़ है वो उलट पुलट नहीं होंगी, उसकी जो बीमारियां हैं वो ठीक होंगी और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम करेगा। परमेश्वर आपको शुद्ध और पवित्र करेगा, आपके जीवन में बड़ी बड़ी मिराकल करेगा और आपकी जो इच्छा है परमेश्वर पूरी करेगा। दोस्तों, तो चलिए अब हम करते हैं वचन से वीडियो स्टार्ट। तो वचन को सुनें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि यीशु मसीह एक दिन न्याय करेगा हमारा, ये आपको भूलना नहीं। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाइबल का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमारी हर चिंता को ध्यान करता है। परमेश्वर पर भरोसा रखें और मेहनत जरूर करें। मरकुस की पत्री 16 अध्याय उसका 17 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिल जाता है। चमत्कार के बारे में यीशु का वचन। जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है तो उसके जीवन में, उसकी लाइफ में बड़े बड़े मिराकल होना स्टार्ट हो जाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी इच्छाएं परमेश्वर क्या करेगा, पूरी करना स्टार्ट कर देगा। वचन कहता है और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। नंबर 1, जब यीशु पर विश्वास करोगे तो यीशु के नाम से आप क्या करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। इससे ये पता चल जाएगा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि दुष्ट आत्माएं आपसे डरेंगी। वचन कहता है दूसरा, नई नई भाषा बोलेंगे, यानी परमेश्वर का वचन कहता है नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। सांप जो खेत में टहलते हैं, बिच्छू जो खेत में टहलते हैं, इनको आपने नहीं उठाना है, ये काट लेंगे। सांप और बिच्छू होते दुष्ट आत्माएं, इनको आप निकाल लोगे यीशु मसीह के कारण। सांप और बिच्छू खेत में जो है तो उनको उठाने की कोशिश ना करना। अर्थ को समझे, बाइबल के अर्थ को जाने। वचन कहता है यदि वे कोई घातक वस्तु पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, वचन कहता है यदि वे विनाश यानी जहर अगर पी जाए तो वे मरेंगे नहीं। आपको जानबूझकर जहर नहीं पीना, वरना आप टपक जाओगे, मर जाओगे। वचन कहता है अगर कोई दोस्त आपका है या कोई आपका फैमिली मेंबर्स है, आपको कोई दुश्मन बैठा है जो दोस्त के रूप में घुसा पड़ा है, आपको मारने के लिए प्लान बनाया है, अगर उसने खाने में जहर मिलाया है और फिर आप प्रार्थना करके वो खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो जहर काम नहीं करेगा, वो असर नहीं करेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको यीशु के लहू से शुद्ध किया है। क्योंकि जब भी आप कहीं रिश्तेदार के घर जाओ, जहाँ कहीं आपको यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह के नाम से शुद्धता मांगने की, प्रभु इस भोजन को शुद्ध कर, जो भी इसमें गड़बड़ी हमें महसूस हो रही है, क्योंकि मैं दूसरे के घर में आया हूँ, दूसरे के दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, प्रभु इस खानों को शुद्ध कर और जिस भंडार से निकाला गया उस भंडार को हरा भरा कर, और जिन हाथों से ये खाना बनाया गया है उन हाथों को बरकत दे। इस खाने को आपके हवाले सौंपता हूँ, शुद्ध कर यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। जब ऐसे कहोगे तो उसमें जो जहर अगर मिला होगा तो क्या हो जाएगा, उसका असर खत्म हो जाएगा, वो जहर वहाँ से खत्म हो जाएगा और वो खाना बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। वचन कहता है वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, यानी कौन, अगर विश्वासी एक बीमारी पर हाथ रखता है तो बीमार क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि बीमारी तो चंगी हो गई, लेकिन ये सबूत मिल जाता है कि इस विश्वासी के अंदर यीशु मसीह है। अगर वो प्रार्थना करके किसी को चंगाई दे रहा है तो समझ लेना कि उसके अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, वो पवित्र जीवन जी रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। अगर आपकी प्रार्थना के अंदर अगर कोई चंगाई नहीं पा रहा है तो समझ लेना कि आपके अंदर कोई ना कोई गलती है। आप पवित्र जीवन जिए, सामने वालों की गलती ना दे, क्योंकि वो नया नया है, उसको नहीं पता है, तो आप उसकी गलती ना दो, क्योंकि वो विश्वास तब करेगा जब वो चंगा होगा। हमारा वहाँ पे टेस्ट होगा कि हम कितने मजबूत हैं, कितनी प्रार्थना हमने की थी। ठीक है, अगर आपकी दुआ से हाथ रखे किसी के प्रार्थना की, अगर वो चंगा हो जाता है तो समझ लेना कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप
उद्धार पा चुके हैं। वचन यहाँ पे कहता है, अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है दोस्तों, हम वैसे निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं, व्याख्या को समझाते हैं, बीमार पर हाथ रखे हुए चंगे हो जाएगी, इसी व्याख्या कर देते हैं। यह वचन यीशु के नाम से विश्वासी के साथ होने वाले चिन्हों और चंगाई की बात करता है, लेकिन इसका उद्देश्य मनुष्य को चमत्कार का प्रदर्शन करने वाला बनाना नहीं है। सारी महिमा यीशु मसीह को देनी चाहिए। चमत्कार हो या ना हो, विश्वास तब भी करे, प्रभु की महिमा तब भी करे, और उत्तर देर से मिले तो भी आप प्रभु को भरोसा रखें। अगर प्रार्थना के तरफ उत्तर लेट मिल रहा, उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तब भी आपको प्रार्थना करनी है, तब भी आपको यीशु मसीह के आगे झुकना है, तब भी आपको यीशु मसीह के सामने लिपटे रहना है, तब भी उसको प्रार्थना करना है, उसको पुकारना है। ये नहीं कि यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तब मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता मैं यीशु मसीह को भूल जाऊंगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। वचन कहता है, अगला वचन, एक वचन लास्ट वचन है 9 वचन, विपत्ति में परमेश्वर की सहायता। जब एक व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है, जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठिनाई में मुसीबत पड़ता है और व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता है दुआ करने, प्रार्थना करने और अपनी बीमारियों से, अपनी विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए, जब वो यीशु मसीह के पास जाता है, यीशु मसीह के सामने घुटने टेकता है, यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करता है, तो क्या करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को बीमारी से चंगाई देता है, उस बीमारी से छुटकारा देता है, उस बीमारी से आपको आज़ादी देता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। धर्मी पर, भजन संहिता 34:19 कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से क्या करता है, मुक्त करता है। एक जब धर्मी संसार से निकलकर प्रभु के पास आता है तो शैतान की तरफ से विपत्तियां आना स्टार्ट हो जाएंगी, सताव आएगा, लोगों के द्वारा सताव किया जाएगा, लोगों के द्वारा आपको तड़पाया जाएगा। लेकिन अगर वही परमेश्वर के पास व्यक्ति बैठा रहेगा तो एक न एक दिन जो विपत्तियां हैं परमेश्वर क्या करेगा, उसको मुक्त कर देगा, आजाद कर देगा। आपकी जंजीरें टूट जाएंगी, आपकी श्राप टूटेंगे दोस्तों, आपकी बहुत सारी जो विपत्ति पड़ी थी उनसे आपको निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। वचन कहता है, ध्यान दीजिए, जो मैं आगे आपको जो बताने जा रहा हूँ समझने की कोशिश करें। बाइबल यह नहीं कहती कि धर्मी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि कहते कि विपत्तियां बहुत हो सकती हैं, ज़्यादा लिमिट से बाहर। आप जानते हैं जेल में लोग बंद हैं, कैद हैं, मारे कूटे जा रहे हैं। पुराने ज़माने में लोग आरे से चीले जा रहे हैं, तेल से तने गए थे, खाली निकोली गई हैं विश्वास की लोगों की, जो प्रभु के चेले थे उनकी निकोली गई हैं। आप कौन सी चीज़ है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वचन कहते हैं विपत्तियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन यहोवा उसे संभालता है और छुड़ाता भी है धर्मी को। इसलिए बीमारी, आर्थिक परेशानी या पारिवारिक संकट आने पर यह मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। आपको ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमें छोड़ दिया है, ये आपको नहीं सोचना है दोस्तों। 10 वचन जो मैं लास्ट वचन आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ उसको समझिए। अंत के दिनों में सुसमाचार का प्रचार, मत्ती 24:14 कहता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा तो अंत आ जाएगा दोस्तों। ये परमेश्वर का वचन कहता है, सब जातियों पर गवाही होगी तो अंत क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यानी परमेश्वर का जो सुसमाचार है पूरी दुनिया में सुनाया जाएगा और सुनाया जा चुका है। हर देश में, आदिवासी में, टीलों में, मैदान में, झाड़ी में, टेलीविजन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आपके पास कोई पास्टर पहुंचा हो या ना पहुंचा, लेकिन आपके पास ये वचन पहुंच गया जो आप मोबाइल पे देख रहे हैं। ये मोबाइल इंटरनेट के द्वारा पहुंच गया, हर जगह देश देश में परमेश्वर का वचन पहुंच गया है। और वचन कहता है इसीलिए पहुंचाया गया ताकि सारी जातियों पर गवाही हो कि सच्चा खुदा यीशु ही है। तुम्हारे पास वचन पहुंचा लेकिन तुमने उसके पर विश्वास नहीं किया। न्याय के दिन मनुष्य ये ना कहने पाए कि हमारे पास वचन नहीं पहुंचाता। इसलिए सारे लोगों के पास, एक एक लोगों के पास परमेश्वर कहता है, गांव गांव में परमेश्वर कहता है कि वचन पहुंचना बहुत जरूरी है। लोग विश्वास करें या ना करें दोस्तों, आपके गांव में आप प्रभु पर विश्वास हैं, करते हैं आप अकेले, लेकिन पूरा गांव जानता है कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब पूरे गांव में यीशु का प्रचार हो चुका है। व्याख्या, अंत के दिन में चर्चा केवल डर और विपत्तियों के बारे में नहीं है, यीशु ने यह भी बताया है कि सुसमाचार सारे संसार में सुनाया जाएगा। इसलिए हमारा काम लोगों में डर फैलाना नहीं है, बल्कि उन्हें यीशु मसीह के प्रेम, उद्धार, पश्चाताप और आशा का संदेश देना है। वीडियो के अंत में बोलने के लिए भाइयों और बहनों, बाइबल हमें चमत्कारों के पीछे भागने के बजाय यीशु पर विश्वास करने की शिक्षा देती है। अंत के दिनों में
अकाल आएंगी, बीमारी आएंगी, युद्ध होंगी, महामारी आएंगी, अनेक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। अगर आप बीमारी में हैं, हिम्मत मत हारिए। अगर आप बीमारी में हैं, प्रार्थना करते रहिए। अगर आपके जीवन में संकट है, प्रभु पर भरोसा रखिए। और यदि आपने चमत्कार देखा है तो महिमा किसी मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को दीजिए। अगर आपके जीवन में कोई भी चमत्कार हुआ है, या बीमारी आपकी ठीक हुई, या परेशानी आपकी ठीक हुई, जिस बात के लिए आपने दुआ की थी, जिस काम के लिए आपने दुआ की थी, उससे आपको छुटकारा मिला है, उससे आपको निजात मिला है, तो आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, आपको परमेश्वर की बड़ाई करनी है, आपको परमेश्वर की जय जयकार करनी है, आपको प्रभु के पीछे चलना है दोस्तों। उस समय परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, मुसीबतों पर नहीं, बल्कि उस प्रभु पर है जो कठिन समय में भी हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन बोल सकते हैं। अब चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा तारीफ करते हैं प्रभु। जो लोग निराश हैं, जो लोग अपने जीवन से परेशान हैं, जो लोग अपने जीवन से मायूस हैं प्रभु, उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दीजिए, उनकी मदद और सहायता कीजिए, उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कीजिए, उनकी आशा पूरी कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार और मिराकल कीजिए प्रभु। आपकी सहायता चाहिए, आपके बिना हम अधूरे हैं, आपके बिना कुछ नहीं, आपके बिना हम कमज़ोर हैं, जब तक आप साथ नहीं दोगे प्रभु। आप हमारी हर एक चिंता करते हैं प्रभु। चिड़िया जो होती है अपने बच्चों को खाना खिलाते, भोजन लेने जाती है, दूर तक उड़ती उड़ती जाती है और अपने बच्चों के लिए भोजन लाती है, कीड़े मकोड़े लाती है, बारिश में उसे बचाती है, घोंसला बनाती है, पेड़ पर रखती है, अपने बच्चों की रक्षा करती है। वो माँ है। और वचन कहता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ को छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे लिए फिरता रहूँगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर आपको पकड़े रहेगा, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो आपके साथ है, आपके जीवन को बदल देगा, आपकी हर एक कठिन समय में भी आपकी सहायता परमेश्वर करेगा। जो मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खड़खड़ाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जब हम उस खुदा से मांगते, जब हम खुदा से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी हर एक इच्छा को पूरी करता है और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। तो धन्यवाद करें और प्रभु के सामने दीन होकर, नम्र होकर यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। आपकी हर एक चंगाई प्रभु यीशु मसीह कर देंगे। तो धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन।